मेरी बहनों, पूरे देश में वो बहनें, वो भाई जो कच्चे मकानों में रहते हैं, जिनके नाम ही सूची में नहीं थे, कच्चा घर था, आज से सर्वे शुरू होगा फिर से। 2018 की सूची में भी जिनका नाम छूट गया था, अब फिर से जिनके कच्चे मकान हैं उनको पक्के मकान बनाने की सूची में नाम जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना में अब मेरी उन बहनों को भी, बेटियों को भी सम्मिलित करूंगा जिनकी आयु 21 से लेकर 23 साल की है। बहनाएं, अब बनना है लखपति दीदी। हर बहन की आमदनी साल में 1 लाख रुपया से ज्यादा होना चाहिए। बताओ बहनों, होना चाहिए कि नहीं? अरे गरीब रहना चाहिए क्या? गरीब नहीं रहेंगे, आंसू नहीं बहाएंगे, हाथ नहीं फैलाएंगे, हम भी लखपति बनेंगी, हम भी आगे बढ़ेंगी। ये लाडली बहना से लखपति दीदी का सफर प्रारंभ हुआ है, हर एक को सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से। और देवेंद्र जी और लखपति दीदी का काम भी पीएम साहब ने मुझे ही सौंपा है। हम प्राण प्रण से ये कोशिश करेंगे, प्रधानमंत्री जी ने कहा है 3 करोड़ लखपति दीदी बनाना है। 3 करोड़, 1 करोड़ 15 लाख हो गई। कौन कौन दीदी लखपति बनने तैयार है? जरा हाथ उठाओ। सब दीदियां तैयार है, कोई गरीब नहीं रहेंगे। आजीविका मिशन के माध्यम से, सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से तेजी से काम करेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। और महाराष्ट्र सरकार और केंद्र सरकार दीदियों के साथ खड़ी है। लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना में यह नियम था एक कि 10,000 रुपया से ज्यादा आमदनी है तो फिर वो आवास के लिए पात्र नहीं होंगे। हमने सोचा लखपति दीदी तो कटे जाएंगी, और कहीं सोचेंगे कि मकान नहीं मिलेगा तो काहे को लखपति बनो। लेकिन अब तय कर लिया है कि 10,000 नहीं, 15,000 रुपया महीना तक भी जिनकी आमदनी होगी उनको भी प्रधानमंत्री आवास दिया जाएगा, उनका नाम भी जोड़ लिया जाएगा। गरीब कच्चे मकान में नहीं रहेगा, हर एक को पक्की छत चाहिए, हर एक को पक्का मकान चाहिए। फिर से सर्वे किया जाएगा और उस सर्वे में जितने नाम छूट गए गरीबों के, जिनके आवास प्लस में नहीं थे, उन सबके नाम प्रधानमंत्री आवास योजना में जोड़े जाएंगे। पहले हमने लगभग 6 लाख मकान गरीबों के, 6,37,089 6,37,089 मकान ग्रामीण विकास मंत्रालय की तरफ से दिए थे प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से। गरीब बिना मकान के, पक्के मकान के नहीं रहना चाहिए, हर एक का पक्का मकान बन जाए, उनका संकल्प है। और उनके संकल्प को पूरा करने में सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। तो 6,37,089 मकान पहले मिले और आज प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से देवेंद्र जी 13,29,678 मकान महाराष्ट्र प्लस योजना के अंतर्गत फिर से देने का काम किया जा रहा है। तो कुल मिला के नमस्कार दोस्तों, इस बार सभी लाडली बहनों के खाते में 1250 की राशि के अलावा 450 रुपए की राशि गैस सिलेंडर के लिए भी डाली जाएगी। ये राशि आपको लाडली बहना किस्त के साथ मिलेगी। और लाडली बहना तीसरा चरण को लेकर यहाँ पे शिवराज ने बड़ा ऐलान कर दिया है। 21 से 23 साल की बहनें भी जोड़ी जाएंगी और लाडली आवास की पहली किस्त जून जुलाई तक सभी के खाते में डाल दी जाएगी। तो आगे देखते हैं कि और कौन से लाडली बहनों को पैसे दिए जाएंगे। एक ही साल में 19,66,767 मकान तो मिल रहे हैं। आज तक इतनी बड़ी संख्या में कभी किसी प्रदेश को, किसी सरकार से गरीबों के लिए इतने मकान नहीं मिले। और लगभग 40,000 पीएम जन मन के अलग है, तो 20 लाख से ज्यादा मकान केवल एक वित्तीय वर्ष में कोई गरीब बिना पक्के मकान के नहीं रहेगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि देवेंद्र जी के नेतृत्व में 1 साल के अंदर ये मकान बन के तैयार हो जाएंगे, मकान बनकर तैयार हो जाएंगे। और एक बात और, गरीब बहनों और भाइयों, मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। इस संकल्प को जल्दी पूरा हम करना चाहते हैं। इस कार्यक्रम को, इस संकल्प को हम जल्दी पूरा करना चाहते हैं। देवेंद्र जी ने भी आपको बताया कि आवास प्लस के बाद भी कई गरीब ऐसे छूट गए थे जिनका नाम नहीं आ पाया था, नाम नहीं आ पाया था। और वो जब भी कभी हमारे दादा भी जाए क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्रों में, तो माताएं बहनें आ जाती थी और ये कहती थी कि हमारा तो नाम ही नहीं है और अलग से नाम जोड़ नहीं सकते। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तय किया कि एक बार आवास प्लस के मकानों के अलावा एक बार, ताकि कोई गरीब ना रहे बिना मकान के। और उसमें भी देवेंद्र जी 3 बदल हमने किए हैं। कई लोगों ने बताया कि पहले अपात्रता की श्रेणी में अगर किसी के पास टेलीफोन हो या 2 व्हीलर हो तो मकान पीएम आवास योजना की योजना में वो अपात्र हो जाता था, जिनको नहीं दिया जा सकता क्योंकि उनके पास तो 2 व्हीलर है। अब 2 व्हीलर तो सभी के पास है, तो बिना 2 व्हीलर के रह सकता है क्या? आमतौर पर सबके पास 2 व्हीलर है और वैसे में अगर कट गए तो कई के नाम कट जाएंगे। और इसलिए यह तय किया है कि जिनके पास 2 व्हीलर और टेलीफोन होगा उनको भी प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान दिए जाएंगे। योजनाओं से जुड़ी जानकारी के लिए RKG न्यूज को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी नई योजना सबसे पहले आपके फोन में जरूर पहुंचे। प्रगति में एक चीज बाधा बन रही है और वो है हमेशा होने वाला चुनाव। अपने देश में और कुछ होना हो, लेकिन 5 साल 365 दिन हर राजनीतिक दल चुनाव की तैयारी में लगे रहते हैं। अब बताओ, पिछले साल अक्टूबर नवंबर में चुनाव हुए मध्य प्रदेश के, छत्तीसगढ़ के, राजस्थान के। वो खत्म नहीं हुए कि चुनाव लोकसभा के हो गए, वो खत्म नहीं हुए कि महाराष्ट्र के चुनाव, हरियाणा के चुनाव, कश्मीर के चुनाव, झारखंड के चुनाव, वो खत्म नहीं हुए तो दिल्ली में उम्मीदवार घोषित हो रहे हैं। अब ये लगातार होने वाले चुनाव के कारण प्रधानमंत्री जी हो, केंद्रीय मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो,
अरे मुख्यमंत्री को इसलिए करें कि दिल्ली में भी चुनाव होता है तो वहां भी जाना पड़ता है चुनाव प्रचार के लिए। सारे नेताओं का बहुत सा समय केवल चुनाव की तैयारी में लग जाता है। दूसरी बात, विकास के सारे काम ठप हो जाते हैं, आचार संहिता लग गई, अब कोई काम नहीं होगा। अच्छा, एक राज्य के अधिकारी दूसरे राज्य में चुनाव कराने जाते हैं तो महाराष्ट्र वाले दिल्ली चले गए, बिहार चले गए तो महाराष्ट्र काम ठप हो जाते हैं। हमारे अफसर वहां चुनाव कराते रहते हैं, फिर पैसा खर्च होता है सरकार का चुनाव आयोग के माध्यम से, फिर जनता का पैसा भी खर्च होता है, राजनीतिक दलों का पैसा भी खर्च होता है। बताओ, आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये लगातार हो रहा है चुनाव, लॉन्ग टर्म की प्लानिंग नहीं करने देते। हर एक राजनीतिक दल घबराता है कि यार चुनाव है, अभी तो चक्कर छोड़ो, कौन नई चीज करे, नहीं तो वोट नहीं कट जाए कहीं। तो देश के विकास में ये बाधा बनते हैं और इसलिए संसद में एक बिल पेश किया गया है। प्रधानमंत्री जी का संकल्प है वन नेशन वन इलेक्शन। 5 साल में एक बार लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ साथ निपट जाए तो 4.5 साल जनता की सेवा में लग जाए, प्रगति करें, विकास करें, देश को आगे बढ़ाएं। काहे को 24 घंटे चुनाव के प्रचार में लग रहे हैं? बताओ, ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बताएं, होना चाहिए कि नहीं? और जोर से बताएं, होना चाहिए कि नहीं? तो आइए हम भी सब संकल्प लें कि हम वन नेशन वन इलेक्शन के साथ खड़े हैं, संविधान में संशोधन हो और 5 साल में एक बार ही लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होना चाहिए ताकि बाकी समय सरकारें जनता की भलाई के काम करते रहे। अब सब साथ है ना इस संकल्प के? तो मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठाके, दोनों मुट्ठी बांध के भारत माता की जय बोल के संकल्प ले कि एक साथ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव 5 साल में एक बार होने चाहिए ताकि देश आगे बढ़ सके। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। देवेंद्र जी आपको फिर योजनाओं से जुड़ी जानकारी के लिए RKG न्यूज को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी नई योजना सबसे पहले आपके फोन में जरूर पहुंचे। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हमारी कोशिश है और आज मैं प्रधानमंत्री जी का संकल्प मोदी है तो मुमकिन है, क्योंकि वही सोचते हैं, वही कहते हैं कोई गरीब कच्चे मकान में नहीं रहेगा, हर एक को पक्की छत चाहिए, हर एक को पक्का मकान चाहिए। और इसलिए तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद हमने पहले ये सरकार तीसरी बार बनते ही प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र सरकार को पहले हमने लगभग 6 लाख मकान गरीबों के 6,37,089 6,37,089 मकान। योजनाओं से जुड़ी जानकारी के लिए RKG न्यूज को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी नई योजना सबसे पहले आपके फोन में जरूर पहुंचे। वो करते हैं, इस संकल्प को जल्दी पूरा हम करना चाहते हैं, इस कार्यक्रम को, इस संकल्प को हम जल्दी पूरा करना चाहते हैं। देवेंद्र जी ने भी आपको बताया कि आवास प्लस के बाद भी कई गरीब ऐसे छूट गए थे जिनका नाम नहीं आ पाया था, नाम नहीं आ पाया था। और वो जब भी कभी हमारे दादा भी जाए क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्रों में, तो माताएं बहनें आ जाती थी और ये कहती थी कि हमारा तो नाम ही नहीं है और अलग से नाम जोड़ नहीं सकते। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तय किया कि एक बार आवास प्लस के मकानों के अलावा एक बार फिर से एक एक बहन के खाते में, बीच में कोई है नहीं, सीधा पैसा उनके खाते में आ रहा है और ये आपकी जिंदगी बदलने के लिए एक नया प्रकार की ताकत दे रहा है। बहनों के हाथ में पैसा आता है तो बहनें इस पैसे का सदुपयोग करती है अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, अपने घर परिवार में जरूरत पड़े तो सभी प्रकार के प्रबंधन करते हुए। ये अपनी बहनों के हाथ में पैसा आ रहा है। भाई तो पैसा बिगाड़ देता है, लेकिन बहनें कभी जीवन में 1 रुपया भी जाया नहीं करती, बिगाड़ती नहीं है। ऐसी सारी बहनों को 2 हाथ जोड़ के बधाई देना चाह रहा हूं। बहनों के हाथ में तो पैसे आना ही चाहिए, लेकिन बहनों चिंता मत करो, आपके लिए आज एक और लाइन के आधार पर भी पैसे दिए गए हमारे ही द्वारा। जो LPG गैस कनेक्शन उज्ज्वला की लगभग 25 लाख से ज्यादा बहनों के खाते में गैस सिलेंडर के रिफिलिंग के लिए भी हमारे द्वारा 882 करोड़ की राशि अभी तक दे चुके हैं। और आज भी हमने यहीं से अपनी बहनों के लिए लगभग 57 करोड़ 32 लाख की सब्सिडी दी है। जोरदार ताली बजाओ। 57 करोड़ इसको बोलते हैं। गैस का चूल्हा पहले बड़े लोगों के लिए था, अब और आप सुन लेना ध्यान से, जो गरीब भाई बहन गांव में रहते हैं या शहर में रहते हैं, आपका पक्का मकान अगर नहीं है तो फिर सर्वे करा रहे हैं, आपको आपका फिर पक्का मकान दिलवाया जाएगा। एक एक घर के लिए ढूंढ ढूंढ करके पंचायत के माध्यम से आप अपना नाम जुड़वाना। इतना ही नहीं, आज अन्नदान के आधार पर आपके अपने लिए, हर गरीब परिवार के लिए महीने के लिए गरीब आदमी के हाथ में पैसा जाए, घर का मकान बन जाए, अपने बाल बच्चे की पढ़ाई होकर काम धंधे पे लग जाए। इससे बढ़कर क्या बात हो सकती है? सरकार इसलिए चारों चीजों को लेकर चल रही है। गरीब, महिला, युवा, किसान, सभी वर्गों की बेहतरी के लिए काम कर रही है। जोरदार अभिनंदन करें अपनी इस पवित्र भावना के लिए। यहाँ किसान भाई बहन बड़ी संख्या में बैठे हैं। आप सबको बताना चाहूंगा, हमारी सरकार ने तय किया है आने वाले समय में जितने भी किसान बिजली का कनेक्शन लेकर